हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शहर में ही संपूर्ण उपचार की सुविधा। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु उन्नत कार्डियक कैथ लैब की सुविधा प्रारंभ अब आपके शहर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में अब 24/7 DM कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध। आयुष्मान कार्ड से इलाज की गंभीर मरीजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस की सुविधा। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑनलाइन कमीज ऑर्डर की तो मिला फटा कपड़ा। कस्टमर केयर पर बात की तो खाते से निकल गए 2 लाख। जी हाँ, ये बात सुनने में जरूर अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ है अंबाला छावनी के शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले मल्टीनेशनल कंपनी से रिटायर अश्विनी शर्मा के साथ ही जो 2 बार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने एक ऑनलाइन साइट पर 500 रुपए की एक कमीज ऑर्डर की थी, लेकिन घर आए डिलीवरी के पैकेज खोलकर देखा तो कमीज की बजाय फटे हुए कपड़े निकले। शर्मा ने यह ऑर्डर वापस करने के लिए ऑनलाइन साइट पर कस्टमर केयर नंबर ढूंढकर फोन लगाया तो कंपनी से कस्टमर केयर के नंबर पर फोन किया तो कस्टमर केयर पर बैठे शख्स ने उनसे कहा कि कमीज की कीमत 500 रुपए आपके खाते में लौटा दी जाएगी। इसके लिए आपको एक फोन पर जो लिंक आया है उसे हमसे शेयर करना होगा। शर्मा ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। लिंक पर क्लिक करने के बाद वन टाइम पासवर्ड जो आया, उन्होंने पासवर्ड उनसे शेयर किया और कंपनी के नुमाइंदों ने ये नंबर लेकर उनके खाते से 2 लाख रुपए काट लिए, जिसके बाद थाना पड़ाव पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आगे की जांच शुरू कर दी है। 68वीं शास्त्री कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैंने एक कमीज ऑनलाइन मंगवाई थी 500 रुपये की, जो कि जब मेरे को डिलीवरी मैन मेरे को जब देने आया तो मैंने देखा उसके अंदर से फटे हुए लेडीज सूट निकले। तो तब तक डिलीवरी मैन जा चुका था, मोटरसाइकिल भाग चुका था। मैंने उसके बाद कस्टमर केयर पे उसका सर्च करा तो कस्टमर केयर ने मुझे कहा कि हम आपके पैसे अभी 15 मिनट में 500 रुपये आपको लौटा देंगे, तो कृपया करके आप 5 मिनट लाइन पे रहना। मैंने कहा ठीक है। मैं लाइन पे बना रहा, मैंने दूसरा फ़ोन भी अपना इस्तेमाल करा तो उसने मेरे से डिटेल पूछता रहा, मैं बताता रहा। उसने मुझे एक लिंक भेजा, कहता आप इस लिंक को खोल दो और ये लिंक खोलते आपके पैसे आपके 510 रुपये और एक्स्ट्रा ब्याज के आपके साथ इसमें आ जाएंगे। मैंने जैसे ही लिंक खोला तो वो सारी डिटेल जो थी मेरी, वो उनके पास जो भी कोई होंगे क्राइम करने वाले, उनके पास चली गई और मेरे 1 लाख रुपए एक बार में कट गया। फिर 50,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 10,000 रुपये कटा। 5 ट्रांजेक्शन में मेरे 2 लाख रुपये कट गए। और इससे पहले कि और से ज़्यादा पैसे कटते, मेरा एक दोस्त अंकुर है, मेरे घर के सामने रहता है, अंकुर शर्मा, उसने मेरी बड़ी मदद करी और उसने जाके मेरा फटाफट से बैंक का अकाउंट फ्रीज़ करा दिया, ब्लॉक करवा दिया, जिसकी वजह से जो बाकी मेरी रकम थी वो बच गई। और इस हिसाब से मैं 2 लाख रुपए मेरे 15 मिनट के अंदर मेरे 2 लाख रुपए कट गए। और जब मैंने उनसे कोशिश करी तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। कल रात मेरे पास उन लोगों का फिर फ़ोन आया। उन लोगों ने बड़ी अभद्र भाषा मेरे साथ यूज़ की, मेरी को और मेरी पत्नी को बड़ी गालियाँ निकाली और बहुत गंदी गंदी बातें बोली। और उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्होंने कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, जिस पुलिस थाने में चले जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, हम तुम्हारे साथ ऐसी लूटपाट करते रहेंगे। सर कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी से आपने? दी शर्ट क्लूज के नाम से थी, दी शर्ट क्लूज। और वो आपके बैंक अकाउंट कौन सी उसमें था? मेरा HDFC बैंक निकलसन रोड अंबाला के अंदर मेरा अकाउंट था, जहाँ से मेरे 2 लाख रुपए निकले हैं। पुलिस क्या मदद करती है आपकी? पुलिस ने मेरी बहुत मदद करी है जी। मेरे SHO साहब ने बहुत पड़ाव चौकी थाना में मेरी इन्होंने SHO साहब ने मुकदमा दर्ज हो गया जी? मेरा FIR दर्ज हो चुकी है जी। और पुलिस मेरी बहुत हेल्प कर रही है। आप पुलिस में सब बैंक जाने के लिए तैयार है। और मेरी साइबर क्राइम वालों ने, SP ऑफिस अंबाला ऑफिस वालों ने, इन्होंने मेरी बड़ी मदद करी, क्योंकि मंत्री जी की वजह से, मंत्री जी ने मेरी बड़ी मदद करी, मंत्री जी के भाइयों ने मेरी बड़ी मदद करी है, मेरे सब ने बहुत मदद करी है। थैंक यू। हमारा हेड कांस्टेबल थाना पड़ाव में तैनात हूँ। जो हमारे पास अश्विनी शर्मा जी शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले हैं,
वो हमारे पास थाने में आए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने एक शर्ट ऑनलाइन मंगाई थी जो डिफेक्टेड है, तो उसको वापस करने के एवज में मैंने फ़ोन किया था, तो वो फ़ोन पे बोले भी आपके पैसे हम रिवर्ट कर देते हैं, आपके फ़ोन पे एक लिंक आया है, आप उसको क्लिक कीजिए। तो इन्होंने जैसे लिंक को क्लिक किया, उस पर OTP आया, इन्होंने OTP बताया, तो इनके खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए उन्होंने फ्रॉड करके। तो आए थे, उसमें हमने FIR लॉन्च कर दिया, FIR 282 नंबर FIR लॉन्च किया 406 420 धारा के तहत, और अब उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैंक से डिटेल प्राप्त करके और साइबर सेल से मदद लेके अपराधियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं ट्राइबल विभाग के शिक्षकों ने 7वां वेतननामा के एरियर का लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर नानू कांवरे को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के ट्राइबल विभाग के शिक्षकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के शिक्षकों को 7वें वेतननामे के एरियर का लाभ देने की आदेशित के बाद शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 2 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। तो वहीं ट्राइबल विभाग के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का एरियर नहीं दिया गया, जिसको लेकर ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन जिला बालाघाट द्वारा प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे को ज्ञापन सौंपते हुए 7वें वेतनमान एरियर हेतु आदेश कराने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन बालाघाट। सर जी, आपने कौन सी मांग को लेकर आप मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा? आज जो माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, इसमें हमारी एक सूत्री मांग थी। 7वां वेतनमान जो हमें नवंबर 2019 से लागू हुआ है, उसके एरियर्स की जो किस्तें हैं वो अभी तक के ट्राइबल के शिक्षकों को भुगतान नहीं हुई है, जबकि यही एरियर की किस्तें शिक्षा विभाग के शिक्षकों को इसका भुगतान किया जा चुका है। 2 किस्तें हमारी शेष हैं, जिसकी मांग को लेकर आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात की गई और उन्हें ज्ञापन दिया गया है, और ये अपेक्षा की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हमें दिवाली के पहले ये एरियर्स दिलवा दें। वन परिक्षेत्र मरवाही अंतर्गत ग्राम पंचायत चरचेड़ी घुसारिया में वन विभाग द्वारा कैंपा मत के 2 करोड़ की लागत से तालाब निर्माण कराया गया, परंतु उस तालाब के निर्माण में मारवाही SDO संजय त्रिपाठी द्वारा भारी भ्रष्टाचार करते हुए लगभग 20 लाख में ही तालाब निर्माण पूर्ण करते हुए ना ही तालाब में पिंचिंग कार्य किया गया और ना ही पर्याप्त गहराई के साथ ही तालाब में कार्य किए मजदूरों का भुगतान भी नहीं हो पाया। वर्तमान में उक्त SDO को ही DFO का प्रभार भी दे दिया गया ताकि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल कभी ना खुल सके। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? इंद्रपाल। इंद्रपाल, कहाँ से हो? दूसरिया। कौन सा क्षेत्र आता है? मरवाही। मरवाही क्षेत्र से हैं। वन विभाग में काम किए रहे क्या? हाँ। कब किए थे? 3 महीना हो गए। कितने लोग किए थे? यही करीबन 20 लोग। क्या किसी को पेमेंट नहीं किया गया है? अभी तक किसी का नहीं हुआ। क्या बोलते हैं पेमेंट के लिए? बोलते हैं चेक भेजा गया, बिल बन गए। तो अभी तक मतलब आप लोग को घुमा फिरा रहे हैं? हाँ। यहाँ का फारिश गार्ड कौन है? शर्मा नाम का कोई है। और आपका डिप्टी रेंजर? पता नहीं। तो काम कैसे किए थे आप लोग? यहाँ के मुंशी लोग कराए थे, गाँव के चौकीदार लोग। चौकीदार क्या नाम है? दिसंबर सिंह। यहीं का लोकल है? हाँ। क्यों दादा, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल, कहाँ से हैं? दूसरिया। खुसरिया पंचायत से है ना? नहीं, आप पंचायत चरचेड़ी है। अच्छा, खुसरिया से हैं। तो जो तालाब बना है वन विभाग में, क्या पहले से गड्ढा था वहाँ? हाँ, गड्ढा था ना, उसी में मतलब खोद के थोक पालिश कर दिए हैं। हाँ। और नीचे का उसका बेस कोड़े थे? नीचे नहीं कोड़े हैं। पन्नी नहीं लगा है नीचे? नहीं लगा है। कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब JCB लगी थी? क्या लगी थी वहाँ? JCB लगा था मशीन। कौन सी मशीन लगी थी, बड़ी वाली छोटी वाली? दोनों लगी थी। करीब कब का काम हुआ है यहाँ? करीब 2-3 महीने हो गया है कंप्लीट हुए। हाँ। चलिए ठीक। इंद्रपाल। कहाँ से हैं आप लोग? दूसरिया। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने फॉरेस्ट में काम किया है? कितने दिन हो गया काम किया आप लोगों को? 3 महीना। और क्या काम किए हैं वहाँ पर? ड्रेसिंग किए हैं, गड्ढा कोड़ाई चला है, पौधा सुधार। और क्या बोलते हैं, पेमेंट आप लोगों को? कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ है? क्या बोल रहे हैं पेमेंट देने के लिए? बोल रहे हैं चेक भेजा गया है, बिल बन गए, बहुत सुन बहाने हैं। अच्छा, क्या मजदूरी देने के लिए बोल रहे थे आप लोगों से? 300 300 रुपया, है ना?
अच्छा, यहाँ पर जो घुसरिया में एक तालाब बना है जंगल के अंदर, है ना, तो वो पहले से गड्ढा था क्या? नहीं। सोहन। कहाँ से हो? घुसरिया। क्या मामला था? काम किए। किस में काम किए थे? वन विभाग में? हाँ। कब से काम किए थे? 3 में। पेमेंट नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आपका पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ। आपका पेमेंट हुआ है? नहीं किया, नहीं हुआ है। आपका पेमेंट नहीं हुआ। कितने दिन काम किए थे? 1 महीने तक। हाँ। दादा आपका क्या नाम है? मान सिंह। मान सिंह। कहाँ से हो? घुसरिया। आपका पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ। चलो ठीक। देखिए क्या है कि जो वन विभाग में जिस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है ना, ये ऐसा लगता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार है। एक अधिकारी को लगातार पदोन्नति देना और उसके बाद में किसी प्रकार की जांच न किया जाना, ये ऐसा दर्शाता है कि भ्रष्टाचार नीचे लेवल पे नहीं है, ये नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक भ्रष्टाचार हो रहा है। एक सामान्य सा बाबू जो माने एक तो फर्जी बाबू है, वो जिस नाम से बाबू है उस नाम से नियुक्ति पत्र नहीं है, दूसरे नाम से नियुक्ति पत्र है, दूसरा बाबू है, और 300-300 करोड़ का मकान बनाता है, 400-400 करोड़ का घपला करता है। इस प्रकार के जो माने कार्य हो रहे हैं और उसको अनदेखा कर रही है सरकार। तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार में ये सरकार आकंठ डूबी हुई है, क्योंकि मैंने लिखित दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया है मैंने इनके विभाग में कि इसमें बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन 1-1.5 महीने से अधिक हो गया मुझको दिए हुए पत्र, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ऊपर मंत्री तक इसमें लिप्त हैं, ऐसा महसूस होता है मुझको। सर जैसे आप बीजेपी से हैं और जो वन विभाग में मद होते हैं ज़्यादातर मनरेगा या कैंपा, तो फंडिंग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से होती है, तो क्या आप लोग इसको आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ को? उठाते हैं लोग, आवाज़ उठाते हैं, पर एक सिस्टम है कि केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है और राज्य सरकार उसका फर्जी आवंटन दिखा करके और फर्जी काम करा करके अब 50 लाख रुपए तालाब में खर्च किए और 5 करोड़ का बता दिए, 4 करोड़ का तालाब बता दिए। तो इस प्रकार का ये घपला तो मैंने राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है, केंद्र सरकार तो भरपूर पैसा दे रही है। सर मरवाही वन मंडल में मजदूरों का भुगतान एक बड़ी समस्या है, तो इसके लिए क्या विपक्षी पार्टी होने के नाते आप प्रमुख विपक्षी पार्टी के यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या मजदूरों के हक के लिए कोई लड़ाई बीजेपी लड़ेगी? लड़ेंगे। मजदूरों की तरफ से कोई अगर प्रतिनिधि आता है तो हम निश्चित रूप से उसके लिए लड़ेंगे। और ये जो वर्तमान में संजय त्रिपाठी को डीएफओ प्रभार दिया गया है, ये लगातार कई वर्षों से यही वन मंडल में लगे हुए हैं, रेंजर फिर एसडीओ और फिर इनको डीएफओ। जब सरकार का पूरा मैंने महकमा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो ये इस प्रकार की स्थितियां तो आएंगी, स्वाभाविक है ये। तो इन चीज़ों को लेके विपक्षी पार्टी के तौर पे आप कुछ आगे की क्या कार्रवाई होगी? हम तो निवेदन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, और निर्णय तो सरकार को लेना है, छत्तीसगढ़ की सरकार को निर्णय लेना है। छत्तीसगढ़ सरकार उसमें मैंने जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार जिस लेवल पे कर रही है वो साफ साफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं मरवाही वन मंडल भ्रष्टाचार का गढ़ है, आप बिल्कुल है, निश्चित रूप से है, और भयंकर मैंने भ्रष्टाचार हुआ है और नीचे से ऊपर तक हुआ है भ्रष्टाचार। इसमें सभी जिम्मेदार हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं, सरकार विशेष रूप से जिम्मेदार है। और इसी के साथ जबलपुर जल सुनवाई में अब्दुल महमूद ने बताया कि मेरा विवाह नीलो अंजुम से सामाजिक रीति रिवाज से 2012 में हुआ था। विवाह के बाद दोनों के दो बच्चे भी हैं जो वर्तमान में उन्हीं के पास रहते हैं। मेरी पत्नी नीलू अंजुम और मेरे मध्य वर्तमान में न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का प्रकरण विचाराधीन है और मेरे बहनोई अब्दुल करीम के कहने पर मेरे विरुद्ध झूठा प्रकरण नीलू अंजुम और उनके मोहम्मद जाकिर शकील उर्फ बबलू शबाना के कहने पर दर्ज कराया गया था। विवाह के बाद नीलू अंजुम मेरे घर में जेवर ले गई और करीम के बहकावे में आकर करीम के घर पर जेवर और पैसा रख दिया था। साथ ही मेरे द्वारा आज एसोसिएशन एएसपी साहब को ज्ञापन सौंपकर मेरा जेवर और नकदी मेरी पत्नी और उनके परिवारों से वापस दिलवाने के लिए आवेदन दिया गया और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की गई। 6/1/2015 को रजिस्टर्ड हुआ बेलबाग थाने से, जिसके मार्फत से
मेरे साड़ू उसमें गवाह मोहम्मद करीम जो विटनेस थे, और जबकि उन्होंने महिला थाने में 26/4/2019 को ये खुद के स्टेटमेंट उनके महिला थाना में जमा है कि मेरे पास जेवर और पैसा है, सन लड़की को 2013 से रखा हूँ मैं अपने पास। पहली बात तो ये कि वो मेरी प्रॉपर्टी थी, उनको रखने का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ फर्जी FIR हुई, और सो ही मैंने आने से अपना जो डिसीजन का इसलिए मैं सम्मानित हूँ प्रशासन का। लेकिन मेरी महिला ने, मेरी पत्नी ने खुद के बयान उसके 15/2/2019 की मेरे 12 के मेरे पति से बहका के मेरी रिपोर्ट मोहम्मद करीम ने बिलबाग थाने में डलवाई, और मेरे जेवर और पैसे भी खुद रखा हुआ है जो नहीं देता, जिसके कारण मैं आज तक अपने परिवार में नहीं जा सकी शर्मिंदगी के कारण। और ये आदमी मुझे जाने भी नहीं देता, मेरा बहनोई करीब, और मोहम्मद जाकिर उर्फ शेरू, जिसके बार स्टेटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में बदले जा रहे हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन बिलबाग पता नहीं उनके क्यों सिलेक्शन दे रही है और क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। आज आदरणीय एडिशनल SP साहब से मुलाकात करी मैंने, उन्होंने बिलबाग थाना प्रभारी जी को आदेश किया है कि इनकी मदद की जाए और उनके जेवर दिलाए जाए। इससे पहले आपने थाने में रिपोर्ट की थी? पहले 2015 से आज की डेट में कम से कम 100 आवेदन होंगे, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई? मेंशन नहीं, बिलबाग थाने तरफ से कुछ नहीं। लेकिन आज हमारे SP साहब को बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने इसके आदेश को फॉलो किया कि इसको आदेश पे कार्रवाई की जाए। नाम बता दीजिए आप। अब्दुल महमूद हमीद, जबलपुर से। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शहर में ही संपूर्ण उपचार की सुविधा। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु उन्नत कार्डियक कैथ लैब की सुविधा प्रारंभ अब आपके शहर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में अब 24/7 DM कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध। आयुष्मान कार्ड से इलाज की गंभीर मरीजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस की सुविधा। ब्रेक के बाद स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो वहीं भीतर गांव में चल रही भागवत कथा में सोमवार को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्म होते ही भक्त जमकर झूमे। साथ ही आचार्य ने कहा कि मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दिन प्रभु की कृपा से ही आते हैं। सोमवार को भागवत कथा में आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी ने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार जन समस्या निवारण संस्थान के राष्ट्रीय सचिव आकाश प्यासी निवासी जयप्रकाश नगर आधारताल जिला जबलपुर मध्य प्रदेश को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा लगातार आकाश प्यासी के नंबर पर बर्बाद कर देने की धमकी दी जा रही है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पूछने पर वो अपना नाम भी नहीं बताता है। इसी समस्या को लेकर जन समस्या निवारण संस्थान के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज जबलपुर ASP ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचे हैं। अध्यक्ष श्री आकाश प्यासी जी को उनके मोबाइल नंबर पे धमकियाँ आ रही थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हम लोग जन मुद्दे पे काम करते हैं, समाज के हितैषी में काम करते हैं। इस प्रकार के मैसेज और धमकियों से मनोबल तोड़ने वाला काम किया जा रहा है। ये अपराधी किस्म के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि समाज में एक अच्छा कार्य हो, लेकिन फिर भी हम लोग डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, लगातार अच्छा कार्य करेंगे। और इसमें मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी व्यक्ति है वो सामने आए, हम खुल के विरोध करेंगे और इसको हम उसको अंजाम तक पहुँचा के रहेंगे। मैं सर्वे त्रिपाठी एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव आधारताल क्षेत्र में रहता हूँ। मुझे शनिवार की रात में लिख के पहले आया हेलो सर, और रात में 11 से 11:30 के समथिंग मुझे मैसेज आया पहचानो मुझे, और उसके बाद मुझे धमकियाँ देना चालू कर दिया कि तुझे देख लूँगा, तुझे समझ लूँगा, तू कहाँ रहता है XYZ, और यहाँ तक कहा कि आप तू बचेगा नहीं, और विभिन्न प्रकार की धमकी देते आ रहा हूँ।
किसको शिकायत दी आपने थाने में? सर अभी हमने सर को शिकायत दी, एसपी साहब को शिकायत दी थाने में है। शिकायत की तो पहले? नहीं सर, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे एसपी साहब के यहाँ, इसके अलावा अन्य साइबर सेल में अन्य जगह में आवेदन। किसी पर कोई संदेह है ऐसा कुछ? सर हमारी किसी दुश्मनी नहीं, हम लोग जन मुद्दों पे काम करते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर काम करते हैं। लगभग कब से धमकी दी जा रही है? सर मुझे तो कल बस धमकी आई है और सैटरडे नाइट सिर्फ ये लिखा था हेलो सर लिख के बताया। आप नाम बता? मेरा नाम आकाश प्यास। द्वारा इनके प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें शिकायत की गई है कि कथित नंबर द्वारा कुछ पदाधिकारियों को जो है गालियाँ दी जा रही हैं और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि इनके पास मैसेज वगैरह भी हैं। तो इस पर विधिवत जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सोमवार को जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में ज्वाइंट कमिश्नर यादव साहब को सभायुक्त के नाम पर नवरात्रि में रात्रिकालीन कर्फ्यू को निरस्त करने का ज्ञापन दिया गया। कोरोना बचाव के लिए नियमों का पालन करते हुए जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, गरबा आयोजन स्थल की क्षमता के 50% प्रतिबंध को सुनिश्चित करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू को निरस्त किया जाए, जिससे आम जन भीड़भाड़ से बचते हुए कोरोना संक्रमण से भी अपना बचाव रखे। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज संभाग आयुक्त महोदय को आज हमने ज्ञापन सौंपा है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से आज हमने मांग करी हुई है कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक नवरात्रि के इस पावन पर्व में कोरोना बचाव के मद्देनजर देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू जो जारी किया गया है उसे हमने निरस्त करने की मांग करी हुई है। एक तरफ शासन के द्वारा जबलपुर शहर में ही नहीं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पंडाल और प्रतिमा रखने की अनुमति दी गई है। आज इतनी बड़ी संख्या में प्रतिमा और पंडाल रखे गए हैं, कई 100 पंडाल आज शहर के अंदर बने हुए हैं और निश्चित तौर से लगभग 2 साल के बाद आज लोग घर से बाहर आके त्यौहार मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर आज हमारे शहर के अंदर 10 लाख से ज़्यादा आबादी का संख्या का जो शहर है और इस स्थिति में लोग 11 बजे तक का जो समय दिया गया है घूमने का, ऐसी स्थिति में कोरोना बचाव को मद्देनज़र देखते हुए जो 11 बजे के बाद कर्फ्यू जारी किया गया है वो बल्कि शायद हो सकता है वो विफल होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यदि रात्रि 11 बजे के पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग यदि घर के बाहर निकलेंगे तो कोरोना संक्रमण से बचाव नहीं लेकिन संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा होगा। इसको देखते हुए आज हमने मांग करी हुई है कि रात्रि कर्फ्यू को निरस्त किया जाए और जनता को कोरोना की सुरक्षित होने की जो गाइडलाइन है जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करते हुए लोगों को घूमने का मौका दें। अंकुश चौधरी, जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी के आह्वान पर आज सुल्तानपुर जिले के वल्लीपुर इसौली विधानसभा क्षेत्र में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व भावी विधायक हाजी जमा खान के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे जैसे 2022 का चुनाव करीब आता नजर आ रहा है, वैसे वैसे सभी दलों के नेताओं का पारा गर्म होता दिख रहा है, जिसमें लगातार इसौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही भावी विधायक हाजी जमा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में 350 सीटों पर लड़ेगी। आज का किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे? ये आज जो है इसौली विधानसभा का प्रशिक्षण का काम था, जिसमें कि बाहर से लोग आए थे परीक्षण देने के लिए, जिसमें न्याय पंचायत जिला न्याय पंचायत जो चेयरमैन थे और ब्लॉक अध्यक्ष थे और ब्लॉक चेयरमैन थे और ग्राम सभा अध्यक्ष लोगों की और कुछ महिलाएं आई थी और कुछ क्षेत्रीय लोग सम्मानित लोग आए थे, जिनको मैंने बुलाया था और सब आए थे और सब यहाँ पर करीब 400-500 कुर्सी लगी थी और सब करीब भर गई थी। और प्रशिक्षण देने वाले और जिला अध्यक्ष हमारे अभिषेक सिंह राणा और जिला प्रभारी अनीस खान साहब और सभी मौजूद थे, और जिसमें कि जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष थे वो भी चारों ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद थे, नंदलाल मौर्य और इमरान मोनू भगोना और देवेंद्र तिवारी और भूपेंद्र पांडे सभी मौजूद थे, और जो प्रत्याशी थे वो लोग भी करीब मौजूद थे। तैयारी चल रही थी, उसी के सिलसिले में हो रहा है। अब इसके बाद जो है बूथ कमेटी बनेगी और जितने बूथ हैं करीब
402 बूथ है इसोली विधानसभा में, तो उसमें सभी एक एक बूथ पर 2-2, 5-5 आदमी करीब बनाए जाएंगे। यहाँ 2 बूथ है, 10, 15, 3 है, तो इस हिसाब से काम होगा। और इसी के चलते माननीय प्रियंका गांधी के आह्वान पर और अजय कुमार लल्लू, अभिषेक सिंह राणा, राजेश तिवारी AICC, विवेकानंद पाठक और अनीस खान के मौजूदगी में मतलब इसके आदेश पर सब हुआ है। और हम लोग तन मन धन से तैयार हैं और जी जान से लगे हैं। आज 15 साल से मैं लगा हूँ मेहनत ईमानदारी से, जिसका नतीजा है कि आज इसोली विधानसभा में हमारा नाम है और सब इज्जत से लेते हैं। यहाँ तक कि विधायक जी कहने लगे हैं, तो मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और मैं नेहरू परिवार से जुड़ा हूँ और उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। एक एक बूंद खून का कतरा भी बहा सकता हूँ। मैं घबराने वाला नहीं हूँ और ना मैं कहीं डरने वाला हूँ और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं सबसे आगे रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।